मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य वरुण कुमार तिवारी। पिछले वीडियो में मैंने सूर्य के कारक तत्वों को आपको बताया था, जिसमें एक कारक तत्व रह गया था। सूर्य आरोग्य का कारक है। सूर्य के बिना बिगड़े आपका स्वास्थ्य कभी खराब नहीं हो सकता है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि सूर्य आरोग्य का कारक है। यदि घर में रोग हो रहा है या आपको बीमारी हो रही है तो इसका मतलब सूर्य बिगड़ा हुआ है। अब चंद्रमा पे आते हैं। आज चंद्रमा के कारक तत्वों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जाता, मनोबल का कारक है। अगर किसी कार्य को करने के लिए आपका मनोबल ही नहीं बन रहा है तो इसका मतलब उस दिन का चंद्रमा या तो चंद्राष्टम में है, या आप चौथे हैं, या 12वें हैं, या लग्न के ऊपर से गोचर कर रहा है। कभी भी चंद्रमा लग्न के ऊपर से गोचर करता है तो जो ब्लड प्रेशर की दवाई वगैरह खाते हैं उनको जो है पता चल जाता है कि आज का दिन हमारे लिए ठीक नहीं है, और उनको डबल डोज दवाई उस दिन खानी पड़ती है। और उसके बाद माँ का कारक है। माँ का इसलिए क्योंकि जल का कारक है। तो जो शरीर में जल है वो माँ द्वारा दिया हुआ होता है। बच्चे के शरीर में जो भी लिक्विडिटी है वो माँ की होती है, इसलिए जो है माँ और जल दोनों का कारक है। रक्त का कारक है क्योंकि रक्त बहता है तो बिना लिक्विड के तो कोई चीज़ बह नहीं सकती, इसलिए जो है नसों में रक्त का प्रवाह होता है। तो ये रक्त का कारक है। प्रॉपर्टी का कारक इसलिए है क्योंकि चंद्रमा कालपुरुष कुंडली में चतुर्थ का स्वामी है। तो प्रॉपर्टी भूमि भवन वाहन का कारक है, और मन का कारक है, रिश्तेदारों का कारक है, धन का भी कारक है, और भोजन का कारक है क्योंकि चंद्रमा कालपुरुष कुंडली के दूसरे भाव में आकर के उच्च की स्थिति को प्राप्त होता है, इसलिए यह भोजन का भी कारक है। और यात्रा का कारक है। यह फास्ट मूविंग प्लेनेट है, जो है तेजी से चलने वाला ग्रह है। 2.25 दिन में एक राशि को पार कर जाता है 30 डिग्री। तो इसलिए जो है यह यात्रा का भी कारक है।